तो आज के वीडियो में कुछ ऐसे फलों के बारे में बात करेंगे जिन्हें गर्मियों का राजा कहा जाता है। अगर आप इन फलों का सेवन गर्मियों में करते हैं तो सर से लेकर पांव तक की कई बीमारियां दूर होंगी और आपके शरीर को बीमारियों से बचाएगा, इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। तो दोस्तों, गर्मियों के जिसे आप राजा कह सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन-कौन से फल हैं जिन्हें हमें गर्मियों में ज़रूर खाना चाहिए और इन फलों का सेवन कब करना चाहिए जो सबसे महत्वपूर्ण है, कब और कितनी मात्रा में लेना चाहिए। दोस्तों, पहला फल है वो है बेल। बेल बड़ा ही फ़ायदेमंद है गर्मियों में। दोस्तों, बेल का शरबत हमें ज़रूर पीना चाहिए। तो चलिए जानते हैं बेल में क्या-क्या पाया जाता है और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, बेल में विटामिन सी, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, आयरन, टैनिन, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट, अमीनो एसिड, विटामिन बी 1, विटामिन बी 2, विटामिन बी 6, एल्केलाइड और फ्लेवोनाइड जैसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। अगर हम इसके फ़ायदे की बात करें तो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है, डिहाइड्रेशन से बचाता है, बीपी को भी कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में भी सहायक है, शरीर को लू लगने से बचाता है, वजन को दोस्तों कम करने में भी ये सहायक है। इसके अलावा गैस, कब्ज, एसिडिटी से संबंधित जो समस्याएं हैं उसे दूर करता है। हमारी किडनी के लिए बड़ा ही फायदेमंद है। लीवर से जुड़ी हुई जितनी भी परेशानियां हैं उनसे दोस्तों राहत दिलाता है और इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाता है। दोस्तों, अगर हम इसके सेवन की बात करें तो आयुर्वेद में बेल के रस को खाली पेट पीने की सलाह दी जाती है, लेकिन दिल के रोगी और डायबिटीज के मरीज इसका सेवन अपने डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद ही करें। वो जब कहें उस समय सेवन करना चाहिए। अगर आप डायबिटीज और दोस्तों दिल की बीमारियों से ग्रसित हैं या आप इनसे बीमारित नहीं हैं तो आपको इनका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं बेल का शरबत कैसे तैयार करेंगे। दोस्तों, बेल का शरबत तैयार करने के लिए 1 गिलास बेल का शरबत है, उसे तो आप ऐसे पी सकते हैं लेकिन उसका स्वाद ऐसे अच्छा नहीं लगता है। अगर आप इसे स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं और इसे और शक्तिशाली बनाना चाहते हैं इसमें आप 1 चम्मच सौंफ मिला दीजिए और पुदीना पुदीना की 4-5 पत्तियाँ मिला दीजिए, पीस करके इसमें मिला के फिर तैयार करिए। अगर आपको मीठा पसंद है तो इसमें आप धागे वाली मिश्री डाल सकते हैं, क्योंकि जो मार्केट में बेल का शरबत मिलता है उसमें चीनी मिला के उसे मीठा बना देते हैं, इसलिए आपको पसंद है। तो अगर आपको मीठा पसंद है तो चीनी ना मिला करके उसके स्थान पर आप धागे वाली मिश्री मिला सकते हैं। इसी तरह से दिन भर में 1 से 2 गिलास बेल का शरबत पिएँगे, तो गर्मियों के सीज़न में आपको लू से बचे रहेंगे, डिहाइड्रेशन से बचे रहेंगे और शरीर में एनर्जी बनी रहेगी। तो दोस्तों, दूसरा दूसरा फल जो है, जो हमें ज़रूर खाना चाहिए, गर्मियों का फल माना जाता है, वो है जामुन। दोस्तों, जामुन ही बड़ी ही फ़ायदेमंद है। जामुन को हमें ज़रूर खाना चाहिए। जामुन में कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन बी, बी 1, बी 2, बी 6 जैसे तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों, इसके फ़ायदे की अगर हम बात करें तो यह आपके हृदय को हेल्थी बनाए रखती है। हड्डियां मांसपेशियों को मजबूत बनाती है। यह कैंसर रोग से शरीर की सुरक्षा करती है क्योंकि इसमें एंटी कैंसर गुण होता है। इसमें एंटी डायबिटिक गुण होता है जो डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद करता है और डायबिटीज से हमारे शरीर की सुरक्षा करता है। दोस्तों, इस आंतों में हमारे आंतों के लिए बड़ा ही फायदेमंद माना जाता है ये जामुन। ये पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां हैं उनसे हमारे शरीर की सुरक्षा करता है और त्वचा रोग से शरीर की भी रक्षा करती है, दिमाग तेज बनाती हैं। गर्भावस्था में भी जामुन का सेवन हम कर सकते हैं। जामुन खाने से हीमोग्लोबिन का जो स्तर है वो बढ़ता है, वजन घटाने में भी मददगार है, सांस से संबंधित समस्याओं से छुटकारा दिलाती है और हार्ट प्रॉब्लम को दूर करती है, शरीर में इन्फेक्शन से हमारे शरीर की सुरक्षा करती है। इतना सारा फायदा है जामुन खाने के। अब दोस्तों, हमें ये जानने की ज़रूरत है जामुन खाने के नुकसान क्या है और जामुन कब नहीं खाना चाहिए।
दोस्तों हमें जामुन खाली पेट नहीं खाने चाहिए। जामुन खाने के तुरंत बाद, जैसे आपने जामुन खाया है, तो तुरंत बाद हल्दी का सेवन नहीं करना चाहिए या हल्दी से बनी हुई चीज़ों का सेवन हमें नहीं करना चाहिए जामुन खाने के तुरंत बाद। और जामुन खाने के बाद पानी कभी मत पीना, नहीं तुरंत एसिडिटी बनती है, कब्ज़ होती है। तो दोस्तों जामुन खाने के बाद पानी भी नहीं पीना चाहिए, तो जामुन खाने के 2 ढाई घंटे के बाद ही पानी पीना चाहिए। ये हो गया। अब चलिए दोस्तों जानते हैं जामुन कितना लेना चाहिए 1 दिन में। दोस्तों 1 दिन में हमें जो जामुन की मात्रा है वो 200 से 250 ग्राम जामुन लेना चाहिए। इसे 1 बार भी खा सकते हैं या 2 बार में खा सकते हैं। जामुन को जब बीनिएगा उसे धुल करके अच्छे से खाना चाहिए, वैसे नहीं खाना चाहिए बिना धुले हुए। जामुन जो खाने का उस समय है वो दोस्तों सूर्य डूबने के पहले, यानी कि दोपहर में सबसे अच्छा समय है, जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो। जामुन खाने से पहले और जामुन खाने के बाद दोस्तों हमें कुछ भी नहीं खाना पीना चाहिए। ये थे जामुन खाने के फायदे और समय। अब दोस्तों अगला जो है फल है, जो दोस्तों सुपर फूड है और सबसे सस्ता है, फ्री में मिलता है, वो है दोस्तों मोरिंगा। मोरिंगा यानी सहजन। सहजन दोस्तों गर्मियों में ही इसका फल मिलता है। तो इसकी सब्जी हमें ज़रूर खाना चाहिए। आप इसकी सब्जी भी खा सकते हैं और इसका दोस्तों आप दाल में भी डाल के खा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं मोरिंगा यानी सहजन में क्या-क्या पाया जाता है। दोस्तों इनमें एंटीऑक्सीडेंट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, मैग्नीशियम, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, दोस्तों ऐसे कई सारे विटामिन पाए जाते हैं। दोस्तों मोरिंगा को सुपर फूड कहा जाता है। अगर जाके आप गूगल पे सर्च करेंगे तो मोरिंगा का पाउडर बहुत महँगा मिलता है और इसकी पत्तियों का पाउडर बनाया जाता है। तो दोस्तों मोरिंगा का फल भी खा सकते हैं, इसकी पत्तियों की चटनी खा सकते हैं, इसकी पत्तियों को सुखा करके पाउडर बना करके इस पाउडर का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो बड़ा ही फ़ायदेमंद है ये मोरिंगा। तो दोस्तों इसके फ़ायदे की बात करें तो ये डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद करता है, घाव को भरने में मदद करता है, हड्डियाँ मांसपेशियों की मजबूती देता है, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है, बालों को काला व घना बनाता है, बालों को झड़ने से, बालों को पकने से भी रोकता है। इसके अलावा दोस्तों ये किडनी रोग से भी हमारे शरीर की सुरक्षा करता है, कैंसर जैसे बीमारी से शरीर की सुरक्षा करता है, क्योंकि इसमें एंटी कैंसर गुण पाया जाता है और शरीर में आपके कहीं दर्द है वो पोषक तत्वों के कारण वो दर्द को भी दूर करता है। बहुत सारे फायदे हैं दोस्तों, तो इसकी सब्जी आप ज़रूर खाइए। तो दोस्तों किसे नहीं खाना चाहिए ये भी जान लेते हैं। दोस्तों सहजन की तासीर जो होती है वो गर्म होती है, इसलिए ऐसे लोगों को जिन्हें गर्मी की समस्या यानी एसिडिटी, ब्लीडिंग, पाइल्स आदि की या मासिक धर्म की समस्या, मुहासे की समस्या है, तो दोस्तों उन्हें कम मात्रा में खाना चाहिए या खाने से बचना चाहिए। अगर दोस्तों जिसका लो ब्लड प्रेशर मरीजों के लिए सहजन बहुत ही नुकसानदेह है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो रहता है तो सहजन खाने से पहले डॉक्टर से सलाह ले लीजिए। प्रेगनेंसी और पीरियड के दौरान तो इसके सेवन से बचना चाहिए। सहजन खाने से मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। जिन लोगों को ब्लीडिंग या डिसऑर्डर की समस्या है, उन्हें सहजन का सेवन दोस्तों करने से बचना चाहिए। डिलीवरी के ठीक बाद सहजन खाने से भी बचना चाहिए। दोस्तों अब जैसे हमने बताया इसे उसमें मिला के आप खा सकते हैं। इसी तरह से दोस्तों बहुत सारे फल हैं जो आप गर्मियों में ले सकते हैं। जैसे गर्मियों में लौकी ज़रूर खाना चाहिए। अगर गर्मियों में लौकी का सीज़न होता है तो लौकी की सब्ज़ी ले सकते हैं, लौकी का जूस ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों खीरा, ककड़ी, करेला करेला ये सारी चीज़ें कब पाई जाती है? गर्मियों में पाई जाती है। चौराई का साग, तरबूजा, गन्ने का रस, गाजर, चुकंदर, ये जितने भी सुपर फूड हैं, ये सारे सुपर फूड दोस्तों कब पाए जाते हैं? गर्मियों में पाए जाते हैं। गर्मियों में आम पाया जाता है, जिसे फलों का राजा कहा जाता है। लेकिन आम जो डाल का पका हुआ होता है, पेड़ का पका हुआ होता है, वही खाना चाहिए। मार्केट में जो दोस्तों कार्बेट से या केमिकल से पकाया हुआ आम खाने से नुकसानदेह होता है, गैस, कब्ज, एसिडिटी हो जाता है। गर्मियों में एक और सुपर फूड पाया जाता है जिसकी पत्तियां हमें जरूर खाना चाहिए, वो है नीम। दोस्तों नीम की कोमल कोमल पत्ती गर्मी में ही निकलती है,
ये ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में मदद करती है। तो दोस्तों नीम की कोमल पत्तियाँ रोज़ सुबह खाली पेट 3-4 खाने से वायरल इन्फेक्शन, पेट से संबंधित समस्याएँ दूर होती हैं। तो दोस्तों ये थे गर्मियों में खाए जाने वाले सुपर फूड, जिनका दोस्तों आप आयुर्वेद के अनुसार ज़रूर सेवन करना चाहिए। दोस्तों इसी तरह से अच्छी-अच्छी जानकारी प्राप्त करने के लिए, अद्भुत नुस्खे सीखने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर छोटी-बड़ी वीडियो की नोटिफ़िकेशन आपको मिलती रहे।